साथियों, आज हम एक अलग विषय पर चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने ग्रहों के विभिन्न भावों में होने के कारण क्या प्रभाव होता है, उसका जो फल है उस पर चर्चा कर चुके हैं। हम लग्न के वनस्पति भी चर्चा कर चुके हैं और भी कई ढंग से अलग अलग चर्चा किए हैं। आज हम सिर्फ इस बात पर चर्चा करेंगे कि कोई ग्रह किसी राशि विशेष में हो तो उसके स्वभाव में क्या परिवर्तन होगा और उससे किस तरह के संभावित फल की अपेक्षा की जा सकती है। क्योंकि मैं बार बार कहता आया हूँ कि यह सब प्रथम सिद्धांत के आधार पर ये सब फल दिए गए हैं पुस्तकों में, ग्रंथों में, और उन्हें अंतिम या निर्णायक न माना जाए, बल्कि प्रथम सिद्धांत के आधार पर उनको समझने का प्रयास होना चाहिए, जो कि आगे कुंडली के समचीन और सर्वांगीण विश्लेषण में सहायक होते हैं। क्योंकि इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और तब हम ढंग से देख पाते हैं कुंडली को। तो आज हम सूर्य ग्रह से प्रारंभ करेंगे और सूर्य का जो विभिन्न राशियों में या विभिन्न राशियों में सूर्य की स्थित होने से जो फल है, पुनः मैं यहाँ कह दूँ, जो संभावित फल है जो पुस्तकों में दिया गया है वह किस आधार पर दिया गया है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम सर्वप्रथम सूर्य के मेष राशि में होने के कारण जो फल की संभावना है उस पर बात करेंगे। संस्कृत श्लोक कहता है, भवति साहस कर्म करो नरो रुधिर पित्त विकार कलेवरः छितपतिरमतिमान सहितस्तदा सुमहसा महसा मधीपे क्रिये। यह कहता है, भवति साहस कर्म करो। जिस जातक के जन्म समय में सूर्य मेष राशि में होगा वह साहसिक कार्य करने वाला होगा। मतलब ऐसा काम करेगा जो सब नहीं कर सकते, जिसमें एक निश्चित साहस की आवश्यकता है। दूसरा कहता है, रुधिर पित्त विकार कलेवर। उसके कलेवर अर्थात शरीर में रुधिर और पित्त का विकार होगा, यानी कि रक्त और पित्त संबंधी दोष या विकार से वह जातक ग्रसित हो सकता है। फिर कहता है, छितपतिर मतिमान सहितस्तदा। वह जो छितपति अर्थात राजा हैं उनसे सम्मान पाएगा, मतिमान होगा अर्थात कि बुद्धिमान होगा और सक्रिय किस्म का जातक होगा। अब ये सब फल जो दिए गए हैं, हम इसके ऊपर प्रथम सिद्धांत के आधार पर बात करेंगे कि यह कैसे दिया गया है। तो पहला कहता है, साहस कर्म करो नरो। यह नर, यह जातक जो है वह साहस वाला काम करेगा। तो अब हम जानते हैं कि सूर्य ग्रह जो सिंह राशि का स्वामी है, उसके गुण में एक नैसर्गिक और अपने में ही मस्त रहने वाला साहस विद्यमान रहता है। उसी प्रकार मेष राशि भी, जिसका स्वामी मंगल है, वह भी ऐसा राशि है जो लोगों में साहस देता है, चुनौतियों के सामना करने का एक उसमें जोश भरता है। ऐसे लोग जो हैं रिस्क, जैसे कि बाधा विपदा आदि से घबराते नहीं हैं, बल्कि विपदाओं को और बाधाओं को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। तो यह सूर्य और मेष
राशि के गुण और सूर्य ग्रह के गुण को मिला करके कहा गया है। अभी हम इस विषय पर नहीं बात कर रहे हैं कि यहाँ पर में सूर्य उच्च का होता है, उस पर आगे आएंगे। यह कहता है रुधिर पित्त विकार कलेवर। अब रक्त में रक्त दोष या पित्त दोष क्यों होगा, तो इसका मुख्य कारण यह है कि मेष राशि भी अग्नि तत्व है, सूर्य ग्रह भी अग्नि तत्व है। तो इसके कारण अग्नि की बहुलता रहेगी जातक में, और उसे रक्त या पित्त दोष संबंधी विकार का सामना करना पड़ सकता है। अमूमन यह स्थिति ज़्यादा प्रकट तब होगा जब उच्च का सूर्य यानी कि मेष राशि का सूर्य मेष लग्न में हो, क्योंकि उस समय लग्न भी शरीर का कारक होगा, प्रतिनिधित्व करेगा, और सूर्य भी शरीर का कारक है। तो इन सब के कारण यह दोष बढ़ सकता है। लेकिन कुंडली में अन्य भावों में भी अगर यह हो, मतलब कि सूर्य मेष राशि का हो, तब भी इसकी क्षीण संभावना बनी रहेगी गुप्त रूप से सुषुप्तावस्था में, जो अनुकूल परिस्थिति पाकर बढ़ भी सकती है। उसका कारण यह है कि मेष राशि काल पुरुष की कुंडली में लग्न भी है। अब सूर्य एक राजा ग्रह है, मंगल साहस का ग्रह है, तो चूंकि यह आदमी साहसी भी है और राजकाज भी समझता है, तो यह स्वाभाविक है कि उसे जो शासक वर्ग हैं उनसे उसको सम्मान मिलेगा, वहाँ उसकी स्वीकृति होगी और शासक वर्ग उसको पसंद करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि यह सब जो फल दिया गया है वह प्रथम सिद्धांत के आधार पर मिला करके दिया गया है, लेकिन यह अंतिम नहीं है। इसको हम दूसरे ढंग से भी देख सकते हैं, और जो गुण हैं उससे भी मिला के देख सकते हैं। उदाहरण के लिए कि जैसे हम पीछे कह चुके हैं कि सूर्य सजीवता का ग्रह भी है, अग्नि तत्व है, मंगल चर राशि है, और यह भी एक जीवंत राशि है, क्योंकि यहीं पर में जन्म होता है। काल पुरुष की कुंडली में लग्न होने के कारण, लग्न का तात्पर्य जन्म से भी है, तो ऐसे जातक प्रायः काफी सक्रिय स्वभाव के होंगे। उन्हें बैठना एक जगह पसंद नहीं होगा, साहसी होने के कारण वो निर्भीक होंगे, बहुत ज़्यादा दूसरों पर निर्भर नहीं करेंगे, अपने आप में मस्त रहेंगे, जो काम हाथ में लेंगे उसे अपनी क्षमता से, अपने भुजबल से और अपने बुद्धि से पूरा करने का दमखम रखेंगे। उनके सहयोगी उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए उनके काम में बराबर का हाथ बटाएगा और सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। ऐसे लोगों में यह भी होता है कि कोई इनके काम में ज़्यादा रोक टोक करे तो उनको अच्छा नहीं लगता है। उनकी अपने काम करने की शैली होती है, एक ढंग होता है, एक योजना होता है, जिसमें वह जल्दी परिवर्तन करने को तैयार नहीं होते हैं। तो यह सब गुण भी हम कह सकते हैं। समाज में सम्मान रहेगा उसका, क्योंकि बहुत ही सक्रिय किस्म का जातक होगा, सबसे हंस के मिलेगा, सबको मदद करने में हमेशा आगे रहेगा, तत्पर रहेगा। लेकिन जैसा कि मैं पीछे कहता आया हूँ, यह सब भी इस पर निर्भर करता है कि यह स्थिति एकदम शुद्ध है। अगर हम मान लें कि यहाँ पर में कोई अशुभ प्रभाव पड़ रहा है, अथवा यहाँ जो सूर्य का भावेश है, या मेरा मतलब कि राशिपति है मंगल, वह अगर अस्वस्थ हो, मलिन प्रभाव में हो, तब भी इस तरह के फल में प्रभाव पड़ेगा, उसमें अधिकता या न्यूनता आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि जातक बोलेगा ज़्यादा और करेगा कम।
ऐसा भी हो सकता है कि जातक जो है बड़ा ही आत्ममुग्ध किस्म का होगा, उसे अपना प्रशंसा सुनना बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है कि वह अपने ऊपर में बहुत अधिक भरोसा करके असावधान भी रहता हो, जिससे दूसरों को उस पर आक्रमण का मौका मिल जाए, शत्रुओं को, या असावधानी के कारण, सतर्कता न रहने के कारण जो काम हाथ में लिया है उसका शेड्यूल कब पीछे छूट जाए उसे पता ही न चले। उसमें एक तरह का जल्दीबाजीपन भी आ सकता है। जो सूर्य का स्वाभाविक गुण है धीर और गंभीर होना, वह नष्ट हो जाए और उसमें एक उतावलापन आ जाए कि सब कुछ जल्दी जल्दी करें, तो ये सब प्रभाव भी पड़ सकता है। तो यह सब निर्भर करता है कि कुंडली में वास्तव में जब मेष राशि में सूर्य है तो उस पर पड़ने वाला प्रभाव कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है। और यह चीज फिर बदल जाएगा जब वह किसी भाव विशेष में आ जाएगा, मतलब कि लग्न तय हो जाए कि कौन सा लग्न है, तो फिर होगा, जिस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ इस पर में चर्चा करके यहाँ रोक रहे हैं कि संभावित फल क्या क्या है सूर्य के मेष राशि में होने से, सूर्य के उच्च होने से, और ऐसी स्थिति में के कारण जो है संभावित फल क्या है, निर्णायक नहीं है। लेकिन ये जो जातक के स्वभाव में जो परिवर्तन ला देगा, जो उसे आक्रामक बना देगा या गंभीर बना देगा, या बहुत ही कहते हैं कि जिसे केयर फ्री कहते हैं कि चिंता आदि से रहित व्यक्ति बना देगा, जिसे किसी की परवाह नहीं है क्या हो जाए, तो इस तरह की जो एक उसके अंदर में उसके स्वभाव में एक तरह का जो गुण भर जाएगा, यह सब संभावित फल है जिसको कि हम प्रथम सिद्धांत पर समझने की कोशिश किए हैं। धन्यवाद। आज यहीं रोकते हैं। अगली बैठक में सूर्य के अन्य राशियों में, वृषभ आदि में होने पर में जो संभावित फल है उस पर बात करेंगे।